हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के टाइम अगर आप इंडिया में किसी भी इन्वेस्टर से उसके फेवरेट म्यूचुअल फंड के बारे में पूछोगे तो आई एम श्योर 10 में से 8 लोग आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का ही नाम बताएंगे। और इसके पीछे का रीजन भी सिंपल सा है कि इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को मोर देन 29% की सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और इसके साथ ही जहां पर लास्ट 6 मंथ्स में हमारे मार्केट में हमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है, वहीं इस फॉल के चलते इस फंड ने मार्केट के ओवरऑल फॉल के कंपैरिजन में काफी कम फॉल दिखाया है। यानी रिटर्न्स के साथ साथ अपने इन्वेस्टर्स को जो पैसा है उसको मार्केट फॉल में काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी किया है। बट वॉट इफ आई टेल यू दैट मार्केट में इसके अलावा एक और ऐसा भी फंड है जिसने न ही केवल पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड को उनकी सेम कैटेगरी में रिटर्न्स के मामले में बीट किया है, बल्कि इसके साथ साथ पिछले 3 मंथ्स में पराग पारिक से भी कम फॉल दिखाया है। और इस फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्योंकि हमारे मार्केट्स में ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है और आप में से कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो कि इस पूरे ही फॉल को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करने का भी प्लान कर रहे होंगे, तो क्यों ना मैं मार्केट में प्रेजेंट इन दोनों ही टॉप फंड्स का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो लाऊं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेम कैटेगरी में होने के बावजूद इन दोनों ही फंड्स की जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। और इस वीडियो के एंड तक आप ये खुद समझ पाओगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग कौन सा फंड आपके लिए सही होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई एम श्योर अगर आपने इन दोनों ही फंड में से किसी एक फंड में ऑलरेडी प्लान कर लिया है इन्वेस्ट करने का, तो इस वीडियो के एंड तक आपका जो डिसीजन है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड अ क्विक डिस्क्लेमर, ये जो दोनों ही फंड्स को हमने आपस में कंपेयर किया है, इनमें से किसी भी एक फंड को हमने ज्यादा फॉर्म में या किसी के अगेंस्ट में बात नहीं करी है, बल्कि इस पूरे कंपैरिजन को एक इक्वल कंपैरिजन रखने की ही कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी एक फंड के केस में ज्यादा बात हो रही है तो उसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा और केवल एक न्यूट्रल तरीके से अपना डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर दिस। अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम ये समझने से दैट व्हाई शुड वी इवन चूज अ फ्लेक्सी कैप फंड। तो देखिए, जनरली मार्केट में 3 तरह के मेजर फंड्स होते हैं। एक होता है लार्ज कैप, सेकंड आता है मिड कैप और थर्ड आता है स्मॉल कैप फंड्स। अब इन तीनों ही फंड्स में इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो रिस्क और जो रिटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरी में आपको काफी ज्यादा कम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू मिड और स्मॉल कैप फंड। बट जब मार्केट्स फॉल होते हैं तो लार्ज कैप में आपको रिस्क यानी वॉलेटिलिटी काफी कम देखने को मिलती है, वहीं स्मॉल और मिड कैप में आपको कंपैरेटिवली बड़ा फॉल भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मार्केट के डिफरेंट फेजेस में एक इन्वेस्टर ये डिसाइड अगर नहीं करना चाहता कि उसको कौन से फंड में और कब इन्वेस्टेड रहना है, तो ऐसे में वो अगर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करता है तो उसका ये पूरा ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बिकॉज फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर एक फंड मैनेजर आपके लिए स्मॉल, मिड और लार्ज कैप तीनों ही फंड की कैटेगरी में एक साथ इन्वेस्ट करता है और इन तीनों ही कैटेगरीज में आपके फंड को रोटेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। प्लस अगर मार्केट्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते भी हैं तो इक्विटी के अलावा वो आपका फंड डेट जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली एज एन इन्वेस्टर आपके लिए हैसल एकदम जीरो हो जाता है। एंड इसीलिए आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में आज के टाइम आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड जरूर देखने को मिलेगा। नाउ अब इसके बाद कमिंग टू दिस फंड, अगर हम सबसे पहले धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन फीचर की मदद से इन दोनों ही फंड्स का एक बेसिक कंपैरिजन करें, तो ऐसे में आप देख सकते हो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड करी है कैटेगरी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, एंड सेकंड कैटेगरी में हमने ऐड किया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। और आप चाहो तो इसको तीसरी किसी कैटेगरी से भी कंपेयर कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखोगे तो लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर की बेसिस पे तीनों ही सालों में पराग पारिक को HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने रिटर्न्स के मामले में बीट किया है। जहां पर ये जो आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों ही जो रिटर्न्स है यानी 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स के, ये आपको CAGR टर्म्स में दे रखे हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स भी देखोगे तो 6 मंथ में भले ही पराग पारिक में हमें कम फॉल देखने को मिला है एज कम्पेयर टू HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, पर HDFC के केस में लास्ट 3 मंथ और लास्ट 1 मंथ के केस में हमें पराग पारिक से भी कम करेक्शन देखने को मिला है, विच सेज के कहीं ना कहीं HDFC फंड ने पिछले कुछ टाइम में पराग पारिक से बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है। अब इसके बाद अगर आप इन फंड्स की अदर डिटेल्स देखो तो AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट के टर्म्स में ये दोनों ही फंड्स काफी ज्यादा बड़े हैं। जहां पर पराग पारिक के केस में इनका टोटल AUM 88,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, वहीं HDFC केस में इनका AUM 64,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। फंड्स की कैटेगरी दोनों की ही इक्विटी है और दोनों ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप रेटिंग और रिस्क भी देखो तो मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च दोनों ही रेटिंग एजेंसीज ने इन दोनों ही फंड्स को 5 स्टार की रेटिंग दी है और रिस्क के टर्म्स में दोनों ही वेरी हाई रिस्क पे है। बात करते हैं अगर आप फंड की डिटेल्स की, तो इंटरेस्टिंगली ये दोनों ही फंड्स लगभग एक ही साल में ओपन हुए थे, जहां पर दोनों ही फंड्स को एक को 11 साल और एक को 12 साल हो चुके हैं। द बिग डिफरेंस इज इन द एक्सपेंस रेशियो, जहां पर पराग पारिक के केस में इनका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, वहीं HDFC केस में आपको इनका एक्सपेंस रेशियो 0.81% का देखने को मिल रहा है, यानी लगभग 0.18% का डिफरेंस। इसके अलावा अगर आप एग्जिट लोड को देखो तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा,
जहां पर HDFC केस में इनका एग्जिट लोड अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको 1% एज एग्जिट लोड लगेगा। वहीं पर एग्जिट लोड अगर आप पराग पारिक के केस में देखते हो तो अगर आपने अपना पैसा 1 साल से पहले विड्रॉ किया तो आपको एग्जिट लोड लगेगा 2%। वहीं पर अगर आपने पैसा 365 डेज से लेके 730 डेज के बिटवीन में विड्रॉ किया तो उस केस में आपको आपका एग्जिट लोड 1% के राउंड लगेगा। और उसके बाद अगर आप कोई भी पैसा विड्रॉ करते हो तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इन दोनों ही फंड्स में जो लॉक इन पीरियड है वो 0 है। अब यहाँ तक देख के काफी सारे इन्वेस्टर्स को ये लग रहा होगा कि HDFC केस में भले ही हम 0.18% का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं, पर हम अगर रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे HDFC ने काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी है पराग पारिक के कंपैरिजन में। प्लस लास्ट 3 मंथ्स में जो डाउनसाइड रिस्क है वो भी हमें HDFC में कम देखने को मिला है। तो इस पे कंक्लूजन आता है कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक से ज्यादा बेटर है, राइट। बट मैं आपको बता दूं, केवल इतनी जल्दी इन्हीं चीजों पे कंक्लूजन लाने की वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स फिर एक रॉन्ग फंड को चूज करने की वजह से पछताते हैं। बिकॉज इन दोनों ही फंड्स के केस में जो इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है, और जो कि आपके पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा हार्म भी कर सकती है। और ऑन दी हाई साइड अगर आपने एक सही फंड चूज किया तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है। यानी ये किसी भी स्टॉक में तभी एंटर करते हैं जब उस पर्टिकुलर स्टॉक में इनको काफी अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू नजर आ रहा हो। और इससे कंपैरिजन में अगर आप HDFC का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देखोगे तो वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है। पर यहाँ पर सवाल आता है कि अगर HDFC की अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेटर रिटर्न्स डिलीवर कर रही है तो फिर वही एक बेस्ट फंड या फिर बेटर फंड हुआ ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इन दोनों की जो स्ट्रेटजी है वो आगे चल के एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको वापस से धन के जो म्यूचुअल फंड कंपेरिजन का फीचर है उस पर लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे जाओ और फंड्स की होल्डिंग पे नजर डालो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पराग पारिक के केस में इनकी जो कैश की होल्डिंग है वो राइट नाउ 22% से भी ज्यादा है। यानी अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट्स में से पराग पारिक 77% के अराउंड अपनी होल्डिंग अभी इक्विटी में रखा हुआ है, और बाकी का इनके पास पूरा ही कैश अवेलेबल है, जो कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट्स में हमें डाउन देखने को मिल रहे हैं और काफी सारे स्टॉक्स हमें एक अच्छी वैल्यू पे नजर आ रहे हैं, तो अब वो इस सारे फंड्स को यूज कर सकते हैं मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए। वहीं से कंपैरिजन में अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि करंट पे इनकी जो कैश होल्डिंग है वो केवल 7.92% की है, और इनमें से मैक्सिमम इनका जो पैसा है ये ऑलरेडी मार्केट में डिप्लॉय कर रखा है। तो अब ये सोचिए कि ये चीज आगे आने वाले कुछ सालों में कितना बड़ा डिफरेंस डालेगी। और यही एक मेजर रीजन भी है कि क्यों पिछले कुछ सालों में पराग पारिक के कंपैरिजन में HDFC ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे पाया है। बिकॉज पराग पारिक के जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजीव ठक्कर जी हैं वो 2024 के मिड से ये बात कह रहे हैं कि हमारे मार्केट्स में लिक्विडिटी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है और मार्केट्स में हमें काफी ज्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है, और तभी से पराग पारिक एज अ फंड अपनी जो कैश की होल्डिंग है उसको लगातार बढ़ाता जा रहा है, जिसके चलते आज के टाइम इनके पास इतना ज्यादा कैश है। और क्योंकि उस पूरे ही ड्यूरेशन में जब मार्केट में बुल रन आया तो HDFC तो ऑलरेडी पूरा पैसा डिप्लॉय कर रखा था, इसलिए HDFC केस में उस ड्यूरेशन में काफी अच्छी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अलावा इन दोनों ही फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। जहां पर सबसे पहले अगर आप पराग पारिक का केस देखोगे तो पराग पारिक इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ बाहर यूएस में भी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करता है, और यूएस में भी ये पर्टिकुलरली यूएस की जो टॉप फैंग कंपनीज है लाइक मेटा हो गई, अल्फाबेट हो गई या फिर गूगल हो गई, तो ऐसी कंपनीज में अपनी 15 to 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स रखता है। तो एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन ये फंड आपको प्रोवाइड करता है। वहीं पर अगर आप HDFC का केस देखोगे तो HDFC केस में ये टोटली इंडिया में ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ही 100% इन्वेस्ट करता है और यहाँ की कंपनीज में अपना सारा पोटेंशियल देखता है। अब इसके बाद अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर नजर डालो जो कि आपको ये आइडिया देते हैं कि मार्केट के डिफरेंट सिनेरियोज में दोनों ही फंड्स ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, तो सबसे पहला फैक्टर आता है अल्फा। अब ये फैक्टर आपको ये बताता है कि जो आपका फंड है उसने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिया है। यानी अगर आप HDFC का केस देखो तो HDFC फ्लेक्सी के फंड का जो अल्फा है वो 8.98% का है, वहीं पराग पारिक का जो अल्फा है वो 5.93% का है। नाउ दिस क्लियरली शोज कि रिटर्न्स के मामले में HDFC ने अपने बेंचमार्क को ज्यादा बेटर बीट किया है एज कम्पेयर टू पराग पारिक। बट वहीं पर स्टोरी चेंज हो जाती है जब आप बीटा देखते हो, जो कि आपको ये बताता है कि जब मार्केट में फॉल या फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो कौन से फंड में हमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिली है और ज्यादा बेटर आपके फंड ने आपके पैसे को प्रोटेक्ट किया है। तो वहीं पर बीटा कंपैरिजन में आपको HDFC केस में इनका बीटा 0.83% का देखने को मिल रहा है, वहीं पराग पारिक का जो बीटा है वो 0.63% का है।
विच क्लियरली शोज कि जब फंड में फॉल यानी जब मार्केट में फॉल आया है तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी के चलते पराग पारिक में हमें कम फॉल देखने को मिला है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी। प्लस इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आपको ये बताता है कि कौन से फंड में बेटर स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 12.53% का है, वहीं पर पराग पारिक के केस में इनका स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड 10% का है। एंड ये भी चीज़ हमें ये बताती है कि पराग पारिक के केस में बेटर और स्टेबल रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू एचडीएफसी। अब इसके बाद लास्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनता है किसी फंड को जब मैं चूज करता हूँ, वो है इस फंड के फंड मैनेजर। अब इसके केस में अगर आप पराग पारिक का केस देखोगे तो एज यू कैन क्लियरली सी कि पराग पारिक के केस में फंड मैनेजर की जो नंबर है वो 5 है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो पांचों के पांचों फंड मैनेजर इस पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जो कि काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस किसी भी फंड में अगर 5 फंड मैनेजर होते हैं तो इतना ही ज्यादा ड्यू डिलिजेंस होता है जब भी फंड किसी भी एक नए स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। अब इसी के अगेंस्ट अगर आप एचडीएफसी का केस देखो तो एचडीएफसी के जो फंड मैनेजर है वो हमें 2 ही देखने को मिल रहा है और इनको भी अराउंड केवल 3 ही साल हुए हैं एचडीएफसी के इस फंड को मैनेज करते हुए। तो ओवरऑल अगर हम क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फंड्स में क्वालिटी वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें मोर स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए, प्लस उन्हें अपने पोर्टफोलियो में एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए। और सेकेंडली एचडीएफसी का फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर रहेगा जो कि मोर अग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, और सेकेंडली उनका जो पूरा ही पोर्टफोलियो है उन्हें इंडिया सेंट्रिक चाहिए। तो इस वीडियो के बाद आपको क्या लगता है, आपके लिए कौन सा फंड ज्यादा बेटर रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज क्लिक दैट बेल आइकन जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.